बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मौजूदा सूरत हाल के दौरान लगता यह है कि फिलहाल जो भी पोजीशन है या आने वाले दिनों के अंदर पोजीशन बन सकती है, पाकिस्तान अब जानबूझ के लगता यह है कि इंडिया को छेड़ भी रहा है और इंडिया की जो दुखती हुई रगें हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ कर रहा है। अब एक नई खबर जो जाहिर है इंडिया के लिए परेशानी का बायस होगी और उसके ऊपर अभी से इंडियन मीडिया और उनके वो क्या कहते हैं कि मुख्तलिफ जो एनालिस्ट हैं वो अभी से चीखना चिल्लाना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान ये क्या कर रहा है। वो खबर मैं आपसे शेयर कर देता हूं जिससे आपको आइडिया होगा कि अब उनका चीखना या चिल्लाना क्या है या उसकी वजूहात क्या है। खबर यह है कि पाकिस्तान ने एक नया काम या नया एक तजर्बा करने का फैसला किया है और वो सरफेस टू सरफेस जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका एक तजर्बा पाकिस्तान करने जा रहा है। और जब आप बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से जानते हैं तो फिर इंडिया की परेशानी में उसमें इजाफा हो सकता है। और अभी पाकिस्तान ने उसकी तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन इत्तलात ये है कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द उसको करना चाहता है। अब इंडिया अभी से चीखना चिल्लाना क्यों शुरू हो गया कि आमतौर पर जब होता ही है कि इस किस्म की कोई एक्टिविटी करनी होती है तो हम चूंकि इन्फॉर्म करते हैं, आगाह करते हैं बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उस हवाले से अब लगता है कि उनकी परेशानी जो है बढ़ती जा रही है। अब उनके मुख्तलिफ जो तजियाकार हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो मौजूदा क्राइसिस है उसके अंदर मजीद इजाफा हो सकता है। ये जो क्राइसिस है ये क्राइसिस हमने नहीं बनाया था, ये क्राइसिस आपने बनाया था। अब क्राइसिस की सूरत हाल ये है कि इंडिया के जो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने जाना था वहां पर विक्ट्री परेड के लिए मॉस्को। तो पहले मोदी ने जाने से माजरत की और कहा गया जी राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर जाएगा। तो अब बताया गया जी राजनाथ सिंह भी नहीं जाएगा बल्कि जो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री है उसमें से कोई शख्स जो है उनको रिप्रेजेंट करेगा। और जहां तक बाकी सूरत हाल है, रात को इससे पहले आप जानते हैं कि अमेरिका इन्वॉल्व हुआ, दीगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबरान हैं वो इन्वॉल्व हुए। अब जो यूरोपीय यूनियन है वो भी इसके अंदर इंगेज हुआ है और यूरोपीय यूनियन की जो हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी है और उसके अलावा जो यूरोपियन कमीशन है उसकी वाइस प्रेसिडेंट है कैलाश, उन्होंने रात को ये बताया है कि उनका एक कांटेक्ट हुआ है दोनों तरफ, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। यानी उन्होंने जयशंकर से बात की है और इधर इसहाक डार से मैसेज की है, बात की है और उन्होंने लिखा क्या, उनका राइजिंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर अलार्मिंग। आई अर्ज both sides to show restraint and pursue dialogue to ease the situation. Escalation helps no one. I spoke to both Dr. Jaishankar and Mr. Ishaq Dar today to convey these messages. यानी यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि हम भी कह रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए खतरे का बायस है और इस चीज को आप कम करें और इससे मसले का जो हल है वो ना निकाले और ये किसी की जो है वो नहीं होगा। अब इसके बीच में एक डेवलपमेंट और है और वो पाकिस्तान ने एक तो ये कहा है कि अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी को अपनी तरफ से सस्पेंड करके पाकिस्तान का पानी रोकते हैं, और ज़ाहिर पानी कैसे रोकेंगे, डैम्स बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो पाकिस्तान ने आज ऑन द रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दे दी है कि अगर भारत ने हमारा पानी रोका और पानी रोक के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो हम उसको तबाह कर देंगे। और उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्ट ऑफ वॉर है और एक्ट ऑफ वॉर का जो जवाब है वो बिल्कुल उसी तरीके से दिया जाएगा। तो अब ये एक ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से उनको थोड़ी सी परेशानी का बायस बन सकती है। उससे हट के एक और जो खबर है वो ये कि पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे के हवाले से इंडिया को एक नोटिस देने का फैसला किया है कि आप ये एकतरफा तौर पे नहीं कर सकते। और उनकी परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, पाकिस्तान को लेकर थी अब उसमें जो जलती हुई है उस पर थोड़ा सा तेल चीन ने भी डाल दिया है। चीन गो के उनके फॉरेन मिनिस्टर ने खुल के बयान दिया और कहा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। फिर पाकिस्तान ने उनके एम्बेसडर को बुलाया, उन्होंने स्टेटमेंट दी। उनसे हट के एक और जो चीज हुई वो क्या थी, वो ये थी कि अभी उनके जो एम्बेसडर हैं वो गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ से मिले। तो अब इस बारे में डेवलपमेंट ये है कि उनके एक तजियाकार जो हैं और आलमी उमूर के माहिर विक्टर गाव जो हैं उन्होंने इंडियन टीवी के ऊपर इंटरव्यू दिया है। और इंडियन टीवी के ऊपर जो इंटरव्यू उन्होंने दिया इस दौरान क्या हुआ कि इन्होंने उनको बहुत वो गुस्सा दिलाने की कोशिश की, लेकिन लगता यह है कि CNN इंडिया की बात बनी नहीं है। और डॉक्टर विक्टर गाव जो हैं जो वहाँ पे उनकी चीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा वो एक स्टैंडिंग है,
तो उन्होंने ये कहा है कि नेवर अंडर एस्टिमेट चाइनाज कमिटमेंट टू पाकिस्तान सॉवरेनिटी। चाइना पाकिस्तान आर ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक एलाइज, चाइना ऑलवेज स्टैंड्स विद पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा है कि जहां पे पाकिस्तान के हवाले से कोई चीज हुई या पाकिस्तान पे खुदा ना खास्ता कोई हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए उसके साथ खड़ा होगा। और इनकी परेशानी भी इस वक्त यह है कि पाकिस्तान भी यानी इंडिया अपने हर हमसाये के साथ पंगा लेता है। पाकिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात खराब हैं, चीन के साथ आपके ताल्लुकात खराब हैं, उधर जो बांग्लादेश है वो कह रहा है कि अगर इन्होंने किया तो यहां से अटैक कर देंगे। अब इन्होंने क्या किया, अब इनके कुछ अकाउंट्स ये कहना शुरू हो गए हैं जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ ये क्रिकेट नहीं खेलते थे तो इनकी क्रिकेट सीरीज होने जा रही थी बांग्लादेश के साथ, तो इत्तलात ये हैं जी वो इंडियन टीम के हवाले से बताया गया कि वो शायद बांग्लादेश ना जाए और ये जो मैचेस हैं उनको मनसूख कर दिया जाए। उसकी वजह यह जी ये जो क्रॉस बॉर्डर टेंशंस हैं उसकी बुनियाद के ऊपर। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये टेंशंस पैदा क्यों की हैं। अब एक जानिब ये चीजें हैं और पाकिस्तान के हवाले से कहा गया जी, जो रॉयटर्स ने खबर दी है, मैं पढ़ देता हूं। लिखा जी, इंडिया आस्क्स IMF टू रिव्यू लोन्स टू पाकिस्तान, इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेज से। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान और IMF का जो कर्ज प्रोग्राम चल रहा है उस पे इंडिया IMF को अप्रोच कर रहा है और उनको कह रहा है कि आप इस बारे में जो है वो देखिए, यानी दूसरे लफ्जों में वो हमारी शिकायत अब IMF से लगा रहा है। पहले आपने हमारा पानी रोकना था और आपने हमारे ऊपर हमले करने थे, तो अब आप उनसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्ज ना दें और इस प्रोग्राम के हवाले से जो है वो आप उसको असर नौ करें। तो मेरा ख्याल है आपके बस की बात नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल जो है वो ब्लॉक कर दें, एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दें। और आपके घर के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, हम नहीं कह रहे बल्कि आपके जो रॉ के साबिक चीफ हैं उन्होंने इस बारे में वो खुल के बता रहे हैं। और अमरजीत सिंह जो हैं दुलित, उन्होंने ये कहा है और उन्होंने कहा कि जो पहलगाम का हमला है वो इंडियन सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बाकायदा जंग का उन्होंने कहा कि इम्कान नहीं है और फिर उन्होंने कहा कि मसाइल बातचीत से हल होने का इम्कान है और बैकडोर मुज़ाकरात कभी भी बंद नहीं होते। तो कहने का मतलब यह है कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई आपकी लाखों की तादाद के अंदर वहां पे फौज है और दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री जोन है मकबूजा कश्मीर जो आपने बनाया हुआ है। और सबसे बड़ा मिलिट्री जोन होने के बावजूद अगर आप नहीं, और आप देखिए ना आपकी NI के कल भी लोग वो पाकिस्तान के एजेंसीज के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात कर रहे थे। भाई सवाल ये है कि ये अब 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, आपकी NI तो एग्जैक्ट ये नहीं बता सकी कि कितने लोग थे, कहां से थे, या आपकी लूप होल्स कहां पे है, आपके सिक्योरिटी लैप्सेस कहां पे थे। आप 10 मिनट में FIR तो करते हैं लेकिन 30 मिनट वहां आपके क्लेम के मुताबिक फायरिंग जारी रहती है। उस 3 मिनट की फायरिंग के दौरान आपके इदारे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो फिर सवाल है, तो अब आपके लिए इत्तलात एक और है और वो इत्तलात ये है कि कल पाकिस्तान ने एक वीडियो जारी की। ये वीडियो पाकिस्तान के टैंक्स से मुतल्लिक थी। कभी तो हम इनको अपने मिसाइल दिखा के डराते हैं, कभी और तरह से। तो कल पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब अपनी फुटेज जारी की है, 2 तारीख की जो बात कर रहा हूं, उसमें पाकिस्तान ने अपने 3 टैंक्स कल बताए और इनको बताया कि वो आपके इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब हैं। तो आपने चीज़ों को ज़रा हल्का नहीं लेना। उसमें एक पाकिस्तान का अल खालिद टैंक ज़ाहिर है वो बहुत मशहूर टैंक है, और फिर अल ज़रार हमारा टैंक है और अल ज़रार से भी इनको बड़ा खौफ आता है, और हैदर टैंक जो है, उन तीनों को उसमें देखा जा सकता है। ये वही इलाके हैं जहां पे चंद दिन पहले हमने वो फुटेजेस अपनी मशकों की जारी की है। तो होपफुली इंडिया कोई भी स्टेप लेने से पहले, कोई इस तरह का मिस एडवेंचर करने से पहले इन चीज़ों को इग्नोर ना करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।